जाके महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं। 3 दिन से बच्चे यहाँ 10 में 20 हजार से ज्यादा लड़के यहाँ पे रात दिन लड़कियां भी रह रही हैं। क्या उनको ये चीज नहीं पता चल रहा है? उनको इस पर बोलना नहीं चाहिए? क्यों नहीं वो कदम उठा रहे? क्यों नहीं आयोग तो कह रहे हैं कि देश में बदनाम हो रहा है? यहाँ पे लड़कों को नौकरी नहीं मिल रहा है। योगी को ये नहीं दिख रहा है, चाहे वहाँ पे भाषाबाजी कर रहे हैं। आज इस आयोग की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश बदनाम हो रहा है कि एक आयोग के पेपर नहीं करा पा रहा है 1 साल में। बताइए क्या करेंगे? उसी तरह से हम लोग आयोग से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं तो परीक्षा पूर्वक जैसे होती रही 1 दिन में वैसी परीक्षा कराएं। नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं जरूरत है, 2 शिफ्ट में परीक्षा जरूरत हमें नहीं है। तो पूर्वक कैसी होती थी? 1 दिन में परीक्षा होती थी, 1 शिफ्ट में परीक्षा होती थी, समीक्षा अधिकारी हो पीसीएस की हो। तो इनको बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ी है जो 2 शिफ्ट में कर रहे हैं? अपने लोगों को अंदर लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, इस वजह से बदलाव कर रहे हैं। 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में करा के नॉर्मलाइजेशन में मार्किंग का अंतर करके अपने लोगों को अंदर कर देंगे और ईमानदार जो जेन्युइन स्टूडेंट पढ़ने वाले उनको बाहर करने का तरीका और कोई तरीका नहीं था। जरूरत उनकी ही पड़ी है, तो उनके ऊपर प्रेशर पेपर ज्यादा है, पेपर कराना पाए अपने लापरवाही की वजह से, अपने गलत नीतियों की वजह से। अब क्या है, अपनी गलत नीतियों को बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं। वो अपना कटाक्ष कर रहे हैं, बच्चों को जबरदस्ती झोंक रहे हैं, एक नाले में झोंक रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो उनकी कमी है, वो अपने में सुधार करें। बच्चों में जैसे पेपर पहले होता है हो जाएगा। कई कह रहे हैं प्रताड़ित कैसे होंगे? मान लीजिए ये पीसीएस फ्री दिए, 120 102 सवाल सही किए, बाद में इनका हो गया 88, एक ने 85 सही किया, उसका हो गया 96, मेरिट चली गई 92। अब ये घर समाज में चिल्लाते रहे हम 102 सही किए तो कोई मानेगा? तो जिसको समझाना चाहते हैं ये आयोग है, कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अमेरिका तक को पता चल गया कि इंडिया में उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, कुछ आरो है। डोनाल्ड ट्रम्प में कुछ आरो टाइप का हो रहा है इंडिया में। आयोग को नहीं पता, जिसको समझाना चाहते हैं, जिससे अपनी बात रखना चाहते हैं, उसको छोड़ के पूरे इंडिया में सबको पता है। आंध्र प्रदेश सरकार को पता है कि यूपी में कुछ हो रहा है, इनको नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं त्रिनेत्र चैनल और मैं हूं राहुल त्रिपाठी। इस समय हमारे त्रिनेत्र चैनल की टीम प्रयागराज में उपस्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी विद्यार्थियों की भीड़ लगी है लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सामने। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। जानते हैं कि ये किस लिए यहाँ पे धरना दिए हैं और कितने दिनों से ये धरने पे हैं। जानते हैं सब कुछ, क्या मामला है, किस लिए धरना दिए हैं। क्या नाम है आपका? शिवनेत कुमार सिंह। अच्छा, तो ये आप लोग ये धरना क्यों दिए यहाँ पे, क्या मामला है? मामला नॉर्मलाइजेशन का है। हम लोग का ये 3रा दिन लगातार धरने का है। हाँ। और 1 शिफ्ट 1 डे परीक्षा के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। जो जैसे पहले परीक्षाएं पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की होती रही हैं, हाँ। उसी तरह से हम लोग आयोग से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं तो परीक्षा पूर्वक जैसे होती रही 1 दिन में वैसी परीक्षा कराएं। नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं जरूरत है, 2 शिफ्ट में परीक्षा जरूरत हमें नहीं है। तो पूर्वक कैसी होती थी? 1 दिन में परीक्षा होती थी, 1 शिफ्ट में परीक्षा होती थी, समीक्षा अधिकारी हो पीसीएस की हो। तो इनको बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ी है जो 2 शिफ्ट में कर रहे हैं? अपने लोगों को अंदर लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, इस वजह से बदलाव कर रहे हैं। 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में करा के नॉर्मलाइजेशन में मार्किंग का अंतर करके अपने लोगों को अंदर कर देंगे और ईमानदार जो जेन्युइन स्टूडेंट पढ़ने वाले उनको बाहर करने का तरीका और कोई तरीका नहीं था। कहने का मतलब है जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, दूर से आए हैं, पढ़ रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, घर वालों को पैसा खर्च हो रहा है, अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उनका नुकसान होगा। बिल्कुल हो रहा है। 3 दिन से हम लोग बिना खाए पिए, बिना खाना पिए खाए लगातार 3रा दिन है, गला बैठ गया है। हम लोग आंदोलनरत हैं कि हमारी आयोग मांग पूरा करे। उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग अपील करते हैं, आयोग से मांग करते हैं कि परीक्षा 1 दिन में 1 शिफ्ट में कराएं। हम लोग यही नॉर्मलाइजेशन बिना नॉर्मलाइजेशन हटाए रद्द किए हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। आयोग नोटिस निकाले, हम लोग तब चले जाएंगे। जैसा कि 3 दिन से आप लोग धरने पर है, कोई यहाँ पे आया आप लोगों का सुध लेने? कोई नहीं आया सर, क्योंकि अगर इजराइल की देखेंगे तो इजराइल की पूछ लेगा कौन कौन सीमा लगा है, यूक्रेन से युद्ध हो रहा है वहाँ पूछ लेगा कौन कौन सीमा है। तो इनके पास मानवीकरण का कोई पैमाना नहीं है सर। और पहले राजस्थान में सर ऐसे हुआ, अध्यक्ष ने अपने बेटे और बेटियों को
आयोग में बैठा, मतलब उसमें कमीशन में बैठा दिया था सर। और ये हमें लग रहा है ये भी ऐसा ही करने वाले हैं सर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ये गलत है सर। तो सरकार का कहना है कि हम तो वैकेंसी निकाल रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए काफी हमारे यहाँ स्कीम चल रही, वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो क्या हकीकत क्या है सर? जब उसकी पीसीएसजे की कॉपी बदल सकते हैं तो हम कैसे इनकी बात पे विश्वास कर सकते हैं सर? यही आज से जाके हाई कोर्ट में कबूले हैं। तो आप लोग यहाँ 3 दिन से आंदोलनरत हैं, कोई बड़ा अधिकारी आया आप लोगों के पास? कोई बात नहीं, वो अध्यक्ष भी कभी नहीं दिख रहे हैं सर, कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, बस मानवीकरण को हम समझा रहे हैं सर। ये नीट में भी हो चुका है गलत अभी वो पूरी तरह से। हम देख सकते हैं काफी फौज और फोर्स लगी है, आप देख सकते हैं उधर वज्र वाहन लगा है और काफी भीड़ भाड़ है। और भी लोगों से जानते हैं क्या कहना है इन लोगों का। तो आप लोग भी आंदोलन में हैं? क्या कहना है, किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? सर 3 दिन हो गया आंदोलन, अभी कोई सुनवाई नहीं है, सब लोग गायब हैं। क्या मांग क्या है आप लोगों? मांगे ये 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, ये धांधली वाला सिस्टम नहीं चलना। आप देख सकते हैं कि काफी विद्यार्थियों की भीड़ है और लोगों से हम जानना चाहेंगे क्या कहना है उनका, किस लिए धरने पर है 3 दिन से। आप लोग भी छात्र हैं जी। तो क्या मांग है आप लोगों की, किस लिए यहाँ पे धरना, किस लिए आप लोग दिए? धरना नॉर्मलाइजेशन को लेकर चल रही है, पीसीएस वालों के लिए जो 2 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं। अच्छा, ये इतनी मनमानी कर रहे हैं कि 25 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे है, 25 करोड़ जनसंख्या है और 5 लाख जनसंख्या यहाँ पीसीएस के लिए है। 5 लाख लोग पेपर नहीं करा पा रहे हैं, 25 करोड़ लोगों का जो चुनाव एक दिन में करा ले रहे हैं, लेकिन 5 लाख लोगों का पेपर यहाँ एक दिन में नहीं करा पा रहे हैं। तो देखिए कि क्या है कि 50 लाख लोगों का बोर्ड एग्जाम होता है, 50 लाख से कम संख्या नहीं रहती है। बोर्ड एग्जाम होता है वो एक दिन में हो जा रहा है, एक दिन में 50 लाख बच्चे दे रहे हैं पेपर, तो यहाँ 5 लाख बच्चों का ये नहीं करा पा रहे हैं। जब तक इन्होंने नोटिस नहीं देंगे, जब तक अपना मांग वापस नहीं लेंगे, नॉर्मलाइजेशन का नोटिस नहीं जारी करेंगे, तब तक यहाँ धरना बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर कहाँ से विद्यार्थी स्टूडेंट कहाँ सिर्फ प्रयागराज के हैं कि बाहर के? पूरे प्रदेश के यहाँ विद्यार्थी हैं, कानपुर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, दिल्ली से भाई बहने हमारे आए हैं, हर जगह पूरे प्रदेश के हैं। जैसा कि आप लोग धरने पर हैं, अगर कोई नहीं आता है आप लोगों को सुनने के लिए तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आएंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक धरना बरकरार रहेगा, चलता रहेगा इसे। सुनने में आया बल का भी प्रयोग किया गया, अभी तक ऐसा कुछ है कि नहीं? पहले दिन थोड़ा सा किया गया है, लेकिन बल का प्रयोग नहीं, प्रशासन हम लोगों के लिए सपोर्ट में है। वो रेजिस्टेंस था, पुलिस वाले अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो दिखाएंगे ही ना, उसे बल का प्रयोग नहीं कहा सकता, अपना अपना नजरिया है। तो सत्ता, हालांकि प्रशासन सहयोग कर रहा है। अच्छा, प्रशासन सहयोग कर रहा है, सहयोग में है। हाँ, पुलिस लोग एकदम सपोर्ट में है कि ये तर्क दे रहे थे कि हमारे यहाँ सेंटर्स की कमी है, जिलों में सेंटर्स कमी है, 41 जिलों में सेंटर बनाए। तो हम उनसे कहना चाहते हैं भाई कि 18 नगर निगम है और इन्होंने सेंटर्स का जो पैरामीटर रखा है 10 किलोमीटर रखा हुआ है, तो आप कम से कम जो 18 नगर निगम है उसका पैरामीटर बढ़ा दीजिए, सेंटर्स का 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे 10 किलोमीटर रखिए, सेंटर 18 सेंटर की मांग कर रहे हैं ये लोग। हमें अब उम्मीद है अगर ये कर लिया जाएगा तो आराम से 3 सेंटर को मिल जाएंगे, बहुत ही आराम मिल जाएंगे। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला जनवरी में, उस समय ये उन्होंने मेंशन किया था। जैसा आप पोस्टर देख सकते हैं, इसका क्या मतलब है, आप थोड़ा समझाइए क्या मतलब है इसका? इसमें माननीय संजय त्रिनेत्र साहब हैं जो कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। इसमें बाहरी लोगों का रेट फिक्स किया गया है 50 लाख रुपए, जैसा कि आप पोस्टरों में भी देख सकते हैं बाहर। और सर भाई का लड़का, भतीजा का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का इसमें मुफ्त में जाएगा। जो जिसके पास पैसा है, जिसके पास रिसोर्सेज है, वो सीट को खरीद के आयोग ये भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो पीसीएसजे की कॉपियां 50 कॉपियां बदली गई थी, ये हम नहीं कह रहे, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, ये आयोग खुद माना है। आयोग ने नोटिस जारी किया है कि पेपर लीक हुआ है इनकी प्रिंटिंग प्रेस से, ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया और गिरफ्तारियां भी हुई और सब इसमें बाहर चल चुका है। आज की न्यूज में आपको बता रहा हूँ सर, कृषि यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृषि अधिकारियों की भर्ती के लिए आज वो भी मामला कोर्ट में चला गया है। तो ये जो डबल शिफ्ट में परीक्षा हो रही है, इससे नुकसान क्या है आप लोग? नुकसान ये है सर, अगर 2 दिन एग्जाम जब होगा, 2 दिन एग्जाम होगा, किसी मीटिंग में सरल पेपर आ गया,
किसी मीटिंग में कठिन पेपर आ गया। एक बात बताइए, जैसे 90 मेरिट जा रही है तो सरल वालों के लिए किसी का बढ़ जाएगा नंबर, किसी का घट जाएगा, मनमानी तरीके से इसमें हो जाएगा, कोई इसमें कोई रोक नहीं रहेगा। तो इनको जरूरत क्या पड़ी ऐसे 2 शिफ्ट में करने की? जरूरत उनकी ही पड़ी है, तो उनके ऊपर प्रेशर पेपर ज्यादा है, पेपर कराना पाए अपने लापरवाही की वजह से, अपने गलत नीतियों की वजह से। अब क्या है, अपनी गलत नीतियों को बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं, वो अपना कटाक्ष कर रहे हैं, बच्चों को जबरदस्ती झोंक रहे हैं, एक नाले में झोंक रहे हैं, इस तरह से कहा जाए तो उनकी कमी है, वो अपने में सुधार करें। बच्चों में क्या दिक्कत है, जैसे पेपर पहले होता है वैसे हो जाएगा। हम लोग जाते हैं ना करने, ये लोग अंदर से पेपर लीक कराते हैं, आखिर यही छपवाते हैं ना, तो पेपर बाहर कैसे आता है? जैसा कि आप लोगों के पास कई तरीके का प्रेशर रहता है, गांव से आते हैं और परिवार वाले पैसा दे के भेजते हैं, मेहनत करते हैं, अब यहाँ आप लोग धरना करें तो सरकार को तो इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। परिवार को तो पता नहीं है कि हम धरने में, वो तो डरते हैं कि पुलिस वाले मार लेते हैं। ये यूसी में ठीक है, लिया गया है, आप देखिए 4 कैंडिडेट को मानक कोई नहीं है, ये सिर्फ ये तो चार एक है। बात बताइए, अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया पहले शीट में कि तराइन का युद्ध और दूसरे पे शीट में पूछा गया चौसा या बक्सर का युद्ध, आप किसको आसान मानिएगा? आपने मतलब ज्योग्राफी में पूछ लिया कि हैरी हेंस का सिद्धांत क्या है? पूरा एक स्कीम होती है, वही स्कीम है लकी ड्रा। नाम आ गया तो ड्रा में तो जाइए मेन सोच लिखिए, नहीं आया तो आराम फरमाइए। ये भाई कह रहे हैं प्रताड़ित कैसे होंगे? मान लीजिए ये पीसीएस फ्री दिए, 120 102 सवाल सही किए, बाद में इनका हो गया 88, एक ने 85 सही किया, उसका हो गया 96, मेरिट चली गई 92। अब ये घर समाज में चिल्लाते रहे हम 102 सही किए, तो कोई मानेगा? तो जैसा आप लोग धरने पर है तो कोई अभी प्रशासन में इसका असर दिखा, कोई आया? हम लोग जिसको समझाना चाहते हैं, ये आयोग है, कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अमेरिका तक को पता चल गया कि इंडिया में उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, कुछ आरो है, डोनाल्ड ट्रम्प में कुछ आरो टाइप का हो रहा है इंडिया में। आयोग को नहीं पता, जिसको समझाना चाहते हैं, जिससे अपनी बात रखना चाहते हैं, उसको छोड़ के पूरे इंडिया में सबको पता है। आंध्र प्रदेश सरकार को पता है कि यूपी में कुछ हो रहा है, इनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। डीएम साहब आते हैं तो आके सीएस पढ़ाते हैं कि आरओ में 10.5 लाख फॉर्म पड़ा है, पीसीएस में 5.5 लाख फॉर्म पड़ा है, और सरकार की नीति है कि 10 किलोमीटर परीक्षा होगी, ये हम लोगों को नहीं पता है। अभी जैसे भाई साहब का कहना है कि चुनाव हो तो बड़ी बड़ी व्यवस्था हो जाती है, पूरे भारत की व्यवस्था हो जाती है। जैसे जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर गए हैं, जाके महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, 3 दिन से बच्चे यहाँ 10 में 20,000 से ज्यादा लड़के यहाँ पे रात दिन लड़कियां भी रह रही हैं, क्या उनको ये चीज नहीं पता चल रहा है? उनको इस पर बोलना नहीं चाहिए? क्यों नहीं वो कदम उठा रहे हैं? क्यों नहीं आयोग तो कह रहे हैं कि देश में बदनाम हो रहा है उत्तर प्रदेश आयोग, यहाँ पे लड़कों को नौकरी नहीं मिल रहा है, आयोग को ये नहीं दिख रहा है, चार वहाँ पे भाषाबाजी कर रहे हैं। आज इस आयोग की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश बदनाम हो रहा है कि एक आयोग एक पेपर नहीं करा पा रहा है 1 साल में। बताइए क्या करेगा ये? है कि हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है हमारे लिए। जरूरत नहीं है। आप सभी का, छोटे बड़े चैनल का सबका आभार है, सबने बहुत सहयोग किया, हमारी उम्मीद से ज्यादा मीडिया ने हमारा सहयोग किया। तो शासन को यहाँ आने की जरूरत नहीं, एक नोटिस जारी कर दे, काम हो जाएगा। अंदर बैठे बैठे किसी को, मुख्यमंत्री जी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहाँ से बैठे बैठे एक नोटिस जारी कर देंगे, बस हो जाएगा। क्या आप लोग रात में भी यहाँ धरने पे थे? परसों से ही पूरी रात पूरी दिन सब लोग यहाँ हैं। जो अंदर एसी में बैठ कर मौज कर रहे हैं, जो अंदर एसी में बैठ कर मौज कर रहे हैं, यहाँ सबके टैक्स के पैसे से ही उनको वेतन मिल रहा है। हाँ, कहीं से इधर उधर से नहीं आ रहा है। हमारे एक भाई सीनियर और जो यहाँ रात भर जगे थे, सुबह आए, यहाँ आने के बाद उनको थोड़ी एलर्जिक दिक्कत है, छींक बहुत ज्यादा आने लगी, वो चले गए रूम पे, बोले कि अभी कुछ और काम है, 12 बजे फिर फोन करिएगा, फिर आएंगे। ये हाल है हमारी।